हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन। आज हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है। लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी। आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये होती है उसकी बेसिक फॉर्मूला। क्या होती है बेसिक फॉर्मूला? अगर आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी है और यहाँ पे इंटीग्रल है जीरो टू इंफिनिटी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंटीग्रल होता है दैट्स ऑलवेज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, मतलब जीरो हमारा लोअर लिमिट है और इन्फिनिटी जो है हमारा अपर लिमिट होता है। अगर कोई भी इंटीग्रल इन दो लिमिट्स के दरमियान आया, सपोज फ्रॉम जीरो टू टी या जीरो टू एफ या जीरो टू जी, एनीथिंग बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी, उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, हमें उसे किसी और फॉर्मूला से यूज करना होगा। तो कभी भी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पहले देखना है कि यहाँ पे जीरो टू टी है, जीरो टू इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब है आपको इसे किसी और फॉर्मूला से किसी और फॉर्मूला से सॉल्व करना है और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम एफ ऑफ एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस निकालने के लिए हमारे पास एफ ऑफ टी होना चाहिए, है ना। एफ ऑफ टी, उसका हम लाप्लास निकालेंगे और हमें मिलेगा एफ ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन ये हमारा बेसिक जो है कि हम एफ ऑफ टी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं और फिर हमें वो देता है एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारा है फ्लो चार्ट। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफ ऑफ टी क्या है? साइन टी अपॉन टी। क्या है? साइन टी अपॉन टी। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं पहले एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पहले साइन टी, सिर्फ साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। और आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी होता है हमेशा बराबर वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है साइन टी डिवाइडेड बाई टी का। आपको पता है जब भी हमारे पास कोई फंक्शन में टी डिवाइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो किसके बराबर होती है? जो हमने एफ ऑफ एस निकाला, ठीक है, उसका इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स ऑफ एस टू इंफिनिटी। एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस हमारा क्या है? वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन। और विद रेस्पेक्ट टू एस हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी। अब जरा देखो यहाँ पे, इसको जल्दी से इंटीग्रेट करेंगे। देखो वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एस। tan इनवर्स एस और लिमिट्स एस टू इंफिनिटी। अब जरा लिमिट्स पुट करो। tan इनवर्स अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस, और tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई डिवाइडेड बाई टू माइनस tan इनवर्स एस। और पाई डिवाइड बाई टू माइनस tan इनवर्स एस होता है cot इनवर्स एस के बराबर। किसके बराबर होता है? cot इनवर्स एस के। अब आप बोलोगे कैसे? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होती है हमारे पास tan इनवर्स, सॉरी, tan इनवर्स एस माइनस, सॉरी, प्लस cot इनवर्स एस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई टू। अब जरा मुझे अगर ये फाइंड करना हो, पाई डिवाइड बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एस, वो किसके बराबर आ जाएगा? tan इनवर्स एस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पाई डिवाइड बाई टू माइनस tan इनवर्स एस। तो ये भी इसी से प्रूव हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई टू माइनस tan इनवर्स एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही मैंने यहाँ पे कॉट इनवर्स लिखा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने फाइंड किया एफ ऑफ एस। आपको मैंने बताया था ना कि हमें एफ ऑफ एस फाइंड करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला होती है। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला का स्टेटमेंट है, सॉरी, हाँ, फॉर्मूला का स्टेटमेंट है इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, इसका मतलब है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो
उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, देन लाप्लास ऑफ कोई और लिमिट ऑफ ले लो, 0 टू यू एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया, डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय एस होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, आप देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल अप्लाई होती है। कैसे? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड, सॉरी, तो क्वेश्चन है हमारा कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है e पावर माइनस टी इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी, 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, 0 टू टी। यहाँ पे 0 टू टी है, यहाँ पे फॉर्मूला में 0 टू यू दिया गया है, और साइन टी डिवाइड बाई टी है, फॉर्मूला में क्या है? एफ ऑफ टी है ना, ऑब्वियसली एफ ऑफ टी होगा, और एफ ऑफ टी नहीं है, वहां पे एफ ऑफ यू है। वेरिएबल्स कैन चेंज, आप यू लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, एफ कुछ भी, और यहाँ पे फॉर्मूला में है एफ ऑफ यू है, ठीक है। और उसका जो है, इसका मतलब है इसका लैप्लास किसके बराबर है? देखो जरा, इसका लैप्लास किसके बराबर है, ये हमें बताता है। इसका लैप्लास है एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस। चलो ठीक है, तो हमने तो एफ ऑफ एस ऑलरेडी फाइंड किया, किया ना हमने एफ ऑफ एस फाइंड, एफ ऑफ एस हमने ऑलरेडी फाइंड किया। एफ ऑफ एस हमारा क्या है? कॉट इनवर्स एस डिवाइडेड बाय एस, है ना। तो ये आ गया हमें इस क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन 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 उससे पहले एक और चीज हमें सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, वो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड करना है? लाप्लास, लाप्लास ऑफ ई पावर, पूरा हमें लिखना है। हमें फाइंड करना था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी, यही फाइंड करना था। अब हमने ये तो फाइंड किया, लेकिन ये जो ई पावर टी है मल्टीप्लाइड है इस इंटीग्रल के साथ, है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको इंटीग्रल पार्ट को, तो हम ई पावर टी को क्यों छोड़ेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ई पावर टी हम लास्ट में क्यों सॉल्व करते हैं, अब ये क्वेश्चन है। देखो ई पावर टी जो होता है ना, ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है। तो इसका यही काम होता है, जब भी आपका एफ ऑफ एस निकल जाए, और अगर ई पावर टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके एफ ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाइड हो, तो आपका जो एस है, एफ ऑफ एस में जो एस है, वो हमेशा बन जाता है एस प्लस वन या एस माइनस वन। अब एस प्लस वन कब बनेगा? देखो कोई एग्जांपल और लेते, ई पावर एटी, ई पावर एटी इंटू ले लेते हैं हम साइन टी, ठीक है। आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी किसके बराबर होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या साइन एटी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे e पावर एटी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन टी का तो फाइंड किया, लेकिन इसके साथ में e पावर एटी इसका क्या करोगे? इसका ये काम है कि ये जो s है, ये इस s को क्या बनाएगा? 1 डिवाइडेड बाई s, जहां पे भी है वहां पे बनाएगा s माइनस से, क्या बनाएगा? s माइनस से, तो ये आ जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खत्म इसका काम, गया है, ठीक है। तो यही काम होता है। और अभी तो ये माइनस बना रहा है, अब सपोज यहाँ पे हमारे पास माइनस है, सपोज ई पावर माइनस एटी है, तो ये एस को क्या बनाएगा? एस प्लस ए, ये अपोजिट में है। अगर ई पावर माइनस एटी है, तो आपके एस को एस प्लस ए बनाएगा, अगर ई पावर एटी है, तो आपके एस को एस माइनस ए बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, जहां पे भी एस है, ई पावर एटी मल्टीप्लाइड है, आपके एस को एस प्लस ए, एस प्लस या एस माइनस ए बनाएगा। चलो ये क्लियर है। अब देखो, ये जो है, ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी है। ई पावर एटी यहाँ पे, ई पावर माइनस माइनस टी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो हमारे कॉट इनवर्स एस डिवाइड बाई एस को क्या बनाएगा? कॉट इनवर्स एस प्लस वन, है ना, डिवाइडेड बाई एस प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस होता तो माइनस बनाता। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया पीटीयू के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पीटीयू का जो लेवल है अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन पीटीयू 2014 में भी पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम उसके पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने कहीं पे लिखा था ये, हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लाप्लास ऑफ, छोटा सा क्वेश्चन है, रूट टी ई पावर थ्री टी, ठीक है, ई पावर थ्री टी।
अब ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, PTU 2009 में पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे e पावर 3t यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। क्या है मल्टीप्लाइड? e पावर 3t। तो आपको e पावर 3t के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। पहले f ऑफ s निकालो, फिर उसमें e पावर 3t क्या बनाएगा, उसके s को s माइनस 3। ठीक है, तो रूट पहले हम निकालते हैं लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी। अंडर रूट टी को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे भी, टी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियसली। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ टी पावर एन। लाप्लास ऑफ टी पावर एन ये किसके बराबर होता है? अगर n हमारा अगर n हमारा फ्रैक्शन हो, अब चूंकि n यहाँ पे 1/2 है तो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला लगेगी, गामा फंक्शन n+1 डिवाइडेड बाई n+1। सिंपल। अब जरा यहाँ पे रूल अप्लाई करो, लाप्लास ऑफ टी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, गामा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे एस भी है, यहाँ पे एस पावर n+1। ठीक है, तो ये बन जाएगा एस पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। अगर हम 3 डिवाइड बाई 2 में 1/2 कॉमन निकाले, मतलब 1/2 को बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा, गामा 1 डिवाइड बाई 2। और गामा 1 डिवाइड बाई 2 हमेशा होता है रूट पाई के बराबर। किसके बराबर? रूट पाई के बराबर। और नीचे हमारे पास क्या है, एस अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। चलो ये तो आगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस फॉर्मूला में, हाँ यहाँ पे मैं लिखूंगा गामा 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रूट पाई। ठीक है, तो गामा 1 डिवाइड बाई 2 होता है हमारा हमेशा बराबर रूट पाई के। अब ये आ गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी इंटू ई पावर 3t। मुझे फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट टी ई पावर 3t, यही फाइंड करना है ना यहाँ पे। चलो अब देखो, लाप्लास ऑफ रूट 3 क्या आया, 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई एस पावर 3/2। लेकिन इसके साथ ई पावर 3t मल्टीप्लाइड है। आपको मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन में बताया ई पावर 3t का क्या काम होता है, ये हमारे s को क्या बनाता है, s-3 बनाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये पॉजिटिव है, तो s को बनाएगा s-3। अगर 3 नेगेटिव होता तो ये बनाता s-3। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू 1, या 1 नहीं लिख लेते हैं सीधा, ये रूट पाई डिवाइडेड बाई 2, और s को क्या बनाएगा s-3, और इसका पावर कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, जब भी आपके पास, देखो अब आपने दो चीजें सीखी, कौन सी? एक तो आपने सीखा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर 0 टू कोई और हो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के नीचे कोई भी नंबर हो आपका अपर लिमिट, तो उसको ये वाली फॉर्मूला लगती है जो मैंने बताई। सेकेंड आपने सीखा कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर ई पावर 80 मल्टीप्लाइड हो और आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो आपको उसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, उसके बाद s को प्लस करना है 1 या माइनस करना है 1, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ दिस t। अगर t का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और अगर t का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे प्लस लगेगा। तो दीज वर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू।